हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति त्यागी एजुकेशन अड्डा। आज की हमारी वीडियो है 125 मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे और बाकी सब कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे औसतन पूछा गया है। नॉर्मल पीएच मान होता है 7.4 पर औसतन पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। मानव शरीर की सबसे बड़ी या फिर लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी या लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ये मध्य कर्ण या फिर कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व होता है एनामल, जिससे दांत का जबड़ा बना होता है, या फिर इसे दंतवल्क भी कहते हैं। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा भार में शरीर के कितने % होती है? वो होती है 7%। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% से 80% तक। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, इसे वृक्क भी कहते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? यूरिया के कारण। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 16, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक। हृदय में कितने कक्ष, कोष्ठ या फिर चैम्बर होते हैं? हृदय में 4 कक्ष या फिर चैम्बर होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21, मानव ब्लड ग्रुप मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। लेकिन अगर RH फैक्टर के बेसिस पे देखा जाए तो ब्लड ग्रुप 8 प्रकार का होता है। RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। और RH नेगेटिव व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता मतलब जो व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह है O नेगेटिव। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है। रक्त किस प्रकार शरीर में संचारित होता है? रक्त शिराओं के द्वारा हृदय में पहुंचता है और फिर धमनी द्वारा हृदय से पूरे शरीर में संचारित होता है। मानव शरीर के रक्त में कौन कौन से अवयव या फिर पदार्थ पाए जाते हैं? मानव शरीर के रक्त में 4 अवयव पाए जाते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। RBC व WBC की फुल फॉर्म क्या है? RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, इसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसको श्वेत रक्त कण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, RBC का मुख्य कार्य क्या है? RBC का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? रक्त का ब्लड बैंक है प्लीहा, स्प्लीन, इसको RBC की कब्रगाह भी कहते हैं। RBC व WBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और WBC का जीवन काल होता है 13 दिन से 20 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 30, RBC का निर्माण और मृत्यु कहाँ होती है? RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसे ब्रोन मैरो कहते हैं, और उसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, इसलिए इसको RBC की कब्रगाह भी कहते हैं। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से एनीमिया या फिर रक्त अल्पता रोग होता है। ये मुख्यतः रक्त में RBC की कमी की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि RBC की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया या फिर रक्त अल्पता। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
क्वेश्चन नंबर 33, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये गोलाकार केंद्रक विहीन और हीमोग्लोबिन से युक्त कोशिका होती है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होती है ल्यूकोसाइट। ये अनिश्चित आकार की और केंद्रक युक्त कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 34, आरबीसी का सामान्य से कम व ज़्यादा होना क्या कहलाता है? आरबीसी का सामान्य से कम होना कहलाता है ल्यूकोपीनिया और सामान्य से ज़्यादा होना कहलाता है ल्यूकेमिया। आरबीसी के कम होने की वजह से एनीमिया रोग होता है। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। यकृत को इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर आंतरिक भाग है यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये दिमाग में पाई जाती है और मटर के दाने के आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं? मानव शरीर में 5 संवेदी या फिर सेंस ऑर्गन होते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46 या फिर जोड़े में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण किससे होता है? लिंग का निर्धारण पुरुष गुणसूत्र से होता है। स्त्री और पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री में X और X क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुष में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किनसे होता है? ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मनुष्य शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी या फिर 24 पसलियाँ। पित्त या फिर बाइल कौन स्रावित करता है? पित्त स्रावित करता है लिवर। लिवर के अंदर ही विटामिन ए संचित होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी है। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहते हैं? सौंदर्य अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। क्वेश्चन नंबर 49, आरएच फैक्टर या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर आरबीसी की सतह पर मौजूद प्रोटीन है। जिनके रक्त में आरएच फैक्टर मौजूद होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और जिनके ब्लड ग्रुप में नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, और अगर आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mm तक। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या अवस्थाओं में बदलती रहती है। जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 270 से 300 होती है। ज़्यादातर मोस्टली ऑप्शन 300 मिलेगा, पर 270 भी ऑप्शन हो सकता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और एक वयस्क या फिर किशोर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ये हड्डियाँ अस्थिकरण के पश्चात आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। कौन सा ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है मैसेटर मांसपेशी। ये जबड़े में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा, नस या नाड़ी या फिर धमनी है महाशिरा। इसे ग्रेट सेफिन्स नस भी कहते हैं और ये पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। डीएनए संरचना को क्या कहते हैं? डीएनए संरचना को कहते हैं डबल हेलिक्स। मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी। रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त शुद्धिकरण को बोलते हैं रक्त अपोहन या फिर डायलिसिस। रक्त के पिता या फिर रक्त ग्रुप के पिता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। हमारी खोपड़ी की अस्थियां किस प्रकार की संधियों से जुड़ी होती हैं? हमारी खोपड़ी की अस्थियां अचल संधियों से जुड़ी होती हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है रुधिर के द्वारा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसी अधिक होती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय की भित्ति से गैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित होता है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं या फिर स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। साल टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किस कारण होता है? डाउन सिंड्रोम बीमारी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 74, डिस्लेक्सिया रोग किस अंग से संबंधित है? डिस्लेक्सिया रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें पढ़ने में कठिनाई आती है, इस वजह से डिस्लेक्सिया को अपठन या फिर अधिगम विकलांगता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। रक्त दाब को नियंत्रित करता है अधिवक्र ग्रंथि, इसे एड्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सांस के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणुओं में। तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले हाइड्रा में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य में मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मनुष्य में मधुमेह या फिर डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव में किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया या फिर काली खांसी और टिटनेस के बचाव में किया जाता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इन धमनियों को हृदय धमनी या फिर कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है और एड्स की फुल फॉर्म पहले ही बताई हुई थी। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 83, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू का बुखार होने पर पेशेंट के अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखूनों, खुरों व सींगों के निर्माण में सहायक है? केरोटिन प्रोटीन। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यदि पिता और माता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉलिश युक्त चावल खाने से क्या होता है? पॉलिश युक्त चावल खाने से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? एनीमिया रोग फॉलिक एसिड की कमी से होता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? प्रोटीन का पाचन आंत में पूर्ण होता है। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। शरीर की कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से सुरक्षा करती है? WBC श्वेत रक्त कण। इटाई रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? इटाई रोग जल में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। श्वसन या फिर सांस लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सांस लेना अपचयी प्रक्रिया है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोग करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने से थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कंट्रोल में रहती है, तो थायराइड ग्रंथि के कंट्रोल के लिए आयोडीन नमक यूज़ करना चाहिए। हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है? हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा अस्थियां हैं? मानव शरीर के हाथ में सबसे ज़्यादा अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्त्रियों के संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे दर्शाते हैं? 44 + XX से। सांस लेने में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? RBC लाल रक्त कणिकाएं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में आयरन धातु मौजूद होती है, लोहा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक या फिर रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का जो मापन है वो गैनांक श्वसन मापी या फिर गैनांक रेस्पिरोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया गया रक्त कहाँ जाता है? फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं आलिंद में। लसिका कोशिका किस अंग की बनी होती है? प्लीहा की। प्लीहा को रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं और आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से लिवर या फिर यकृत प्रभावित होता है। पेसमेकर क्या कार्य करता है? पेसमेकर हृदय स्पंदन या फिर हार्ट बीट उत्पन्न करने का काम करता है।
शरीर की कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनी विहीन होती हैं? शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो वाहिनी विहीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? मानव शरीर के रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? शरीर के ताप को थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। किण्वन, अनाक्षी श्वसन या फिर यीस्ट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किण्वन या फिर यीस्ट की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। थैलीसीमिया क्या है और किसको प्रभावित करता है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो ब्लड को प्रभावित करती है। इसमें मानव शरीर हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होता है? नाइट्रोजन के विनिमय से अमोनिया उत्पादित होती है। रक्तचाप या फिर बीपी मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमीटर। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग मुर्गियों, ब्लैकेट और स्मट से संबंधित है। प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडीज़ क्या हैं? प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावीय दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। मानव शरीर के किस अंग में हार्मोन के साथ पाचक एंजाइम का भी स्त्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियाँ या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। मानव शरीर की जैविक घड़ी कौन सी है? मस्तिष्क। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं और क्यों? AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 125 मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का सेट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।